ला तालमून कि जानने वालों से पूछो अगर तुम्हें मालूम न हो। हमारा मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है। पैदाइश से लेकर के मौत तक के कवानीन हमारी शरीयत में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक अदा करना चाहता है और अक्सर मुसलमान अदा भी करते हैं। आज शायर इस्लाम हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब ने कहा कि आपको यहाँ कुछ सवाल और जवाब का प्रोग्राम करना है, तो मैंने इनकी बात पर लब्बैक कहा। ये मेरे बहुत अजीज़ हैं, तो तकरीर के लिए बहुत सारे उलमा हैं और फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह तकरीर भी सुनाएंगे यार, जिंदा सोहबत बाकी। आज सिर्फ मसाइल पर इत्तफा करेंगे। चलिए शायर साहब। पहला सवाल है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का शरई हुक्म क्या है? आजकल लोग शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से पैसा लगा रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज़ नहीं है। ये न देखें आप कि किस काम में ज़्यादा नफ़ा है, बल्कि ये देखें कि कौन सा काम शरीयत के मुताबिक है और कौन सा काम जायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर सुभान अल्लाह। शेयर में नफ़ा बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन हलाल आमदनी में बरकत है और हराम तरीके से जो माल हासिल किया जाता है उसमें बरकत नहीं है, इसलिए मुसलमानों को शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना चाहिए। दूसरा सवाल, जीवन बीमा करना अज़रूर शरा कैसा है? जीवन बीमा, जिसे लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं, जीवन बीमा की एक शर्त ये भी है कि अगर 3 साल तक किस्तें जमा नहीं करेंगे तो जो पैसा जमा है वो लिफ्ट हो जाएगा, यानी डूब जाएगा। और हमारी शरीयत ये इजाज़त नहीं देती कि मुसलमान अपने पैसे को बर्बाद करें, इसलिए जीवन बीमा जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। बहुत गौर से सुनिएगा। जीवन बीमा उसके लिए जायज़ है कि जिसे ये उम्मीद तकरीबन यकीन के है कि हम 3 साल तक किस्तें लगातार जमा कर लेंगे। जैसे कोई दुकानदार है, कोई आदमी मुलाजमत करता है, किसी का अच्छा बिजनेस है, जो जिसे गलबे ज़न है कि वो कम से कम 3 साल की किस्तें लगातार जमा कर लेगा, उसे जीवन बीमा की पॉलिसी लेना जायज़ है। लेकिन जिसकी आमदनी इतनी मुस्तहकम नहीं, मसलन मज़दूर है, आज कमाएगा तो खाएगा, कल नहीं कमाएगा तो कल के लिए खुदा हाफिज़। मसलन एक रिक्शा चलाने वाला है, एक आम मज़दूर है जिसकी आमदनी मुस्तहकम नहीं, तो जिसे 3 साल तक लगातार किस्तों को जमा करने का यकीन नहीं है, तो उसके लिए जीवन बीमा की पॉलिसी लेना जायज़ नहीं है। तो जिसे यकीन है वो ले सकता है, जिसे यकीन नहीं है, शुबहा है, वो इसमें हाथ न डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैंक से लोन लेने का शरई हुक्म बयान फरमा दे। नीज बैंक से इजाफी रकम लेने का क्या हुक्म है? आजकल लोग बैंक से तेजी के साथ लोन ले रहे, जिसको कर्ज कहते हैं, अंग्रेजी में लोन, उर्दू में कर्ज। लेकिन बैंक से कर्ज लेने में एहतियात चाहिए। हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम बैंक से कर्ज लेकर के बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा बैंक से कर्ज लेकर के बड़ा काम ना करें, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। कहने के ज़्यादा कमाएंगे तो दीन की राह में ज़्यादा खर्च करेंगे। हमने कहा शरीयत आपसे ज़्यादा का मुतालबा नहीं करती, जितना आप कमा रहे हैं उसी का 40वां देना है। लेकिन उन्होंने ले लिया। कुछ दिन के बाद हम गए, हमने पूछा क्या हाल है, तो मालूम हुआ कि महीने में कई लाख रुपए उन्हें बैंक में जमा करना पड़ रहा है।
और हाल ये है कि ये मकान बिक गया, वो मकान बिक गया और कर्ज अभी बैंक का बाकी है। तो कहना ये है कि सख्त ज़रूरत हो तभी बैंक से कर्ज लें, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर सख्त ज़रूरत ना हो तो बैंक से कर्ज ना लें। सुभान अल्लाह, मसलन आपको गाड़ी लेना है, इतने पैसे नहीं है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं, या मैंने सुना है कि नकद लेने से, और कंपनी वाले कहते हैं कि नहीं नकद पैसा नहीं लेंगे, बैंक से आप लोन कराइए। तो जहाँ इस तरह की मजबूरी है वहाँ बैंक से लोन ले सकते हैं, मसलन गाड़ी लेना है या और कोई बहुत अहम काम है। लेकिन आपको बिजनेस बढ़ाना है या ज़रूरत नहीं है, एक मकान ही है और बैंक से कर्ज लेकर के दूसरा मकान बनाना चाहते हैं, तीसरा मकान, तो जाहिर है कि जो कर्ज लेंगे आपको सूद देना पड़ेगा, तो इसकी इजाज़त नहीं है। और बैंक में रुपया जमा है, बैंक उस पर जो है नफ़ा देती है, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। तो अपना रुपया जमा हो, उस पर जो जायद रकम मिले, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, नफ़ा कहते हैं, उसे लेना जायज़ है, लेकिन बिला ज़रूरत बैंक को सूद देना नाजायज़ है। हाँ, जब सुभान अल्लाह, सख्त ज़रूरत आ जाए, जहाँ मजबूरी की हद है, वहाँ ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम लें। सुभान अल्लाह। मैयत को कब्र में उतारते वक्त कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और मुताल्लिकीन को वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, ऐसा करना अज़रूर शरा कैसा है? आजकल वीडियो बनाने का बहुत शौक भी हो गया है। देखिए वीडियो बन रहा है ना, कब्र में मुर्दा को आप उतारें कि जाहिर है कि कफन पहनाए रहते हैं, उसका फोटो तो बनता नहीं है। तो अगर कफन पहना हुआ है तो वीडियो कॉल करने में कोई हर्ज नहीं है। आप जो है दफन करने का मंजर जो दूर दराज के अजीज़ हैं उनको दिखा सकते हैं। वो उसके चेहरे की तस्वीर बनाना है नहीं, सिर्फ उनको जो है उतारने का मंजर दिखा रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आम तौर पर मैयत को फ्रीजर में रख देते हैं, इसका शरीयत से क्या हुक्म है? हदीस शरीफ में है कि इन्नल मय्यत यतअज़्ज़ा बिमा यतअज़्ज़ा बिहिल हय, जिस चीज़ से जिंदे को तकलीफ होती है उससे मुर्दे को तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप ये बताएं कि फ्रीजर में आपको 1 घंटा अगर रख दें, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? 1 घंटे तक फ्रीजर में रह सकते हैं? हो सकता है कि खून जम जाए और दिल की हरकत भी बंद हो जाए। सुभान तो अल्लाह, जिंदा आदमी फ्रीजर में नहीं रह सकता, तो मुर्दे को भी फ्रीजर में रखना जायज़ नहीं है, उससे मुर्दे को तकलीफ होती है। अब लोग फ्रीजर में रखते क्यों हैं? तो फला नहीं आए हैं, फला नहीं आए, फला नहीं आए, वो आ जाएं। देखिए हुक्म ये है कि जब इंतकाल हो जाए तो तजहीज़ व तकफीन में जल्दी करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि मसला यहाँ तक है कि वक्त मकरूह में अगर जनाजा लाया गया तो उसी वक्त मकरूह में नमाज जनाजा पढ़ने मकरूह नहीं है, क्योंकि जल्दी दफन करना है ना। हदीस शरीफ में है मुर्दे को तेज लेकर के चलो, दौड़ने से कम हो और आहिस्ता से तेज हो। जब मुर्दे को जल्दी दफन करने का हुक्म है तो अब किसी के इंतज़ार के लिए उसको फ्रीजर में रखना ये अच्छी बात नहीं है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, उनका इंतकाल शाम को हुआ, रात ही में उन्हें दफन कर दिया गया। अमीरुल मोमिनीन थे, आलम इस्लाम आ जाता, लेकिन नहीं। हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल शाम को हुआ, रात ही में उन्हें दफन कर दिया गया। अगर लोगों को इत्तला मिलती तो मुसलमान काफिला दर काफिला हाजिर होते, बेशक, लेकिन बेशक। नहीं, रात ही में दफन कर दिया गया। सुभान तो अल्लाह, सुभान तजहीज़ व अल्लाह। तकफीन में जल्दी करना चाहिए और मुर्दे को फ्रीजर में रख करके उसे अजियत नहीं पहुंचाना चाहिए। तरावीह में सजदे तिलावत का आसान और राज तरीका बयान फरमा दें।
सजदे तिलावत का तरीका तो यही है कि खड़े होकर के अल्लाह अकबर कहते हुए एक बार सिजदा करें, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। ये आम हालात में है। लेकिन नमाज तरावी हो या कोई और नमाज हो, अगर इमाम ने जो है आयत सिजदा तिलावत कर दिया है तो नमाज ही की हालत में सिजदा करना वाजिब है। नमाज के बाहर अगर आयत सिजदा तिलावत करें तो बेहतर है कि उसी वक्त कर लें, लेकिन बाद में भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नमाज के अंदर अगर आयत सिजदा तिलावत करें तो नमाज ही में सिजदा करना वाजिब है। देर करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो जहाँ इमाम ने आयत सजदा तिलावत की है, अगर आयत मुकम्मल हो गई तो बेहतर तो यही है कि उसी पर रुकू करते हुए सिजदा कर ले, तो अलग से सिजदा करने की ज़रूरत नहीं है। वही सिजदा उसके लिए सिजदे तिलावत की जगह भी काफ़ी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दरमियान में आयत सिजदा आ जाती है, या हाफिज साहिबान अपना एक अंदाज़ा लेके चलते हैं कि पहली रकात में इतना पढ़ना है, दूसरी रकात में इतना पढ़ना है, और आयत सिजदा पर और उन्हें सिजदा करने में दिक्कत महसूस होती है तो अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाएं, रुकू में नहीं जाना है। अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाएं, एक मर्तबा सजदा करें, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं, और जहाँ से उस सजदा में गए थे वहीं से फिर शुरू कर दें। न उन्हें सूरह फातिहा पढ़ना है, न पहले से आयत पढ़ना, बस जहाँ तक पढ़ चुके उसके बाद जो आयत है वही तिलावत करेंगे। ये नमाज में सीधे तिलावत करने का सुभान अल्लाह, तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर हाफिज साहब ने आयत सिद्धा तिलावत कर दी और उस वक्त ख्याल नहीं हुआ कि मैंने आयत सिद्धा पढ़ दी है, नमाज पढ़ सलाम फेरने के बाद किसी ने कहा कि आपने तो आयत सजदा तिलावत की, सिजदा नहीं किया। कभी कभी ख्याल नहीं होता है, या किसी ने नहीं कहा, खुद ही इनको ख्याल आ गया, तो अब नमाज के बाद सिजदा नहीं करना है। नमाज में आयत सिजदा तिलावत की जाए तो नमाज ही में सीधे तिलावत करना है, और नमाज पूरी हो गई, ख़त्म हो गई, तो अब आयत सजदा नहीं करना। रमज़ान और शव्वाल में उम्रा करने वाले पर क्या हज फर्ज हो जाता है? रमज़ान शरीफ में उम्रा करने की बहुत फजीलत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने मेरे साथ गोया हज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुभान रमज़ान अल्लाह। शरीफ में उम्रा करने की फजीलत भी बहुत ज़्यादा है, और इस फजीलत के पेश नज़र मुसलमानों का रुझान भी है। रमज़ान शरीफ में हज से ज़्यादा उम्रा करने वालों की भीड़ होती है। तो अगर शाबान में जाए या रमज़ान में जाए, ईद से पहले उम्रा करके आ जाए, कोई मसला ही नहीं है। मसला कब होता है कि अगर रमज़ान में गए और शव्वाल का चाँद मक्का मुकर्रमा में हो गया, और अब तो सस्ते के लिए लोग शव्वाल में उम्रा करने जाते हैं कि सस्ता है। लेकिन याद रखिए, जिसने हज फ़र्ज नहीं किया है तो शव्वाल में अगर मक्का मुकर्रमा जाएगा तो उस पर हज फ़र्ज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गए थे उम्रा करने के लिए, जाहिर है कि उम्रा के बाद गवर्नमेंट रुकने नहीं देगी, वापस कर देगी। तो गए थे उम्रा करने और उन पर हज फ़र्ज हो गया। अगरचे हज करने की इस्तिताअत नहीं थी, इतना पैसा था कि उम्रा कर सकते थे, लेकिन जब शव्वाल में गए, ज़िकादा में गए, हज से पहले, शव्वाल से लेकर के हज करने से पहले, तो उन पर हज फ़र्ज हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने हज नहीं किया है, शव्वाल और ज़िकादा और 10 दिन ज़िलहिज्जा, ये हज के महीने हैं, इन महीनों में उम्रा के लिए न जाए। जाना है तो ज़िलहिज्जा के बाद जाए, हज के बाद जाए, और रमज़ान तक कर सकता है। लेकिन रमज़ान का चाँद ख़त्म हो गया, ईद का चाँद नज़र आ गया, अब मक्का मुकर्रमा में दाखिल होगा तो उम्रा करना फ़र्ज हो जाएगा। ताख़ीर करेंगे तो गुनाह भी होगा। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। EMI यानी किस्तों पर मोबाइल वगैरह की खरीदारी में इजाफी रकम सूद में शुमार होती है या नहीं? मोबाइल मसलन 10,000 का है,
अगर किस्तों पे लेंगे तो 11,000 देना पड़ेगा। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि जहाँ तक कोशिश करें ये सूद से बचाएं। बेशक बेशक। तो मोबाइल आमतौर से लोग खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदना मुश्किल मगर मोबाइल खरीदना मुश्किल नहीं। तो जहाँ तक कोशिश करें माई पर जो है सामान न लें ताकि ज़्यादा रकम देना न पड़े। ज़्यादा रकम देंगे तो ये सूद के हुक्म है जो नाजायज़ व गुनाह है। टिकटॉक इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना कैसा है? अगर जायज़ वीडियो हो मसलन तकरीर का, दीनी प्रोग्राम का, नाज शरीफ का तो बना सकते हैं। नाजायज़ प्रोग्राम है तो उसे बनाना जायज़ नहीं। महर की अकल्ले रकम 10 दिरहम है, तो इस जमाने में 10 दिरहम कितना रुपया होगा? निकाह पढ़ाने जाइए तो कहीं कहीं जो है बहुत इख्तलाफ हो जाता है। कहते हैं महर जो है 5,000 ना और कम रहेगी। 5,000 से आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और लड़की वाले ज़्यादा बढ़वाना चाहते हैं। लेकिन शादी में इतना ज़्यादा खर्च करते हैं तब तो कोई एतराज़ नहीं। दो चीज़ में एतराज़ होता है, एक तो महर बंधवाने में और दूसरे जो काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं उनको नजराना देने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी निकाह का नजराना मांगता ही नहीं, कहता तक नहीं। अगर दे दिया तो सुभान अल्लाह, नहीं दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, बंदे पर कोई असर नहीं होता। कभी न इशारतन न चना। लेकिन और लोग जो इमाम हैं जो निकाह पढ़ाते हैं उनको देने में बहुत जो है तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, अगर इमाम साहब निकाह न पढ़ाएं तो फिर वो दुल्हन आपके घर जाने के लायक रहेगी? निकाह ही की बात तो जाती है ना। इसलिए छोटी छोटी बातों पे इतराज नहीं करना चाहिए। अकल्ले महर 10 दिरहम है और आजकल चांदी का भाव आसमान तक पहुंच गया है। अभी मैंने देखा कि 3,37,089 रुपये किलो है। किसी ने सोचा होगा चांदी इतनी महंगी होगी? 50,000, 60,000, 70,000 ये चांदी का रेट रहता था, लेकिन 3,37,000। तो इस महंगाई के एतबार से महर की कम से कम रकम 11,112 या 15 रुपए है। 11,115 आज के रेट से। और कल सुबह उठेंगे अगर चांदी का रेट बढ़ गया तो उस बार से और बढ़ जाएगा। इसलिए 15,000, 20,000 से कम महर ना बांधिए, क्योंकि 11,000 बंधवाएंगे तो शरई महर ही नहीं होगा। वरना आमतौर से 11,000 में लोगों को जो है इख्तलाफ होता था। तो 15,000 से कम महर न बंधवाए, बल्कि महर जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है। बल्कि बेहतर ये है कि चांदी ही मुकर्रर कर दे, मसलन 100 ग्राम चांदी, 50 ग्राम चांदी। तो चांदी अगर दाम बढ़ेगा तो औरत का फायदा भी होगा। बेशक बेशक। हालत नमाज में अक्सर कॉल आने पर म्यूजिक और गानों वाले रिंगटोन बजने लगते हैं, तो इस सूरत में क्या करें? हालत नमाज में अगर मोबाइल बजने लगे तो क्या किया जाए? कोशिश ये करें कि मोबाइल को साइलेंट कर दें ताकि नमाज में कॉल की आवाज़ ही ना आए। लेकिन कभी कभी ख्याल नहीं रहता है और घंटी बजने लगती है, तो अगर आसानी से जेब दबा सकते हैं, बटन दब जाए, कोई भी बटन दब जाता है तो कॉल रुक जाती है। तो एक मरतबा दबा दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मोबाइल जेब से निकाल कर देख करके अब बटन दबाएंगे, इससे नमाज फासिद हो जाएगी। तो अल्लाह जेब सुभान। में हाथ डाले बगैर ऊपर से अगर बंद हो जाए तो बंद कर सकते हैं, वरना छोड़ दें, उससे नमाज में कोई फर्क नहीं होगा। अलबत्ता है कि थोड़े नमाज पढ़ने वालों का ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन नमाज की सेहत और फसाद पर कोई असर नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम मुकीम है और मुक्तदी मुसाफिर। ज़ोहर के वक्त इमाम को पाया तो मुसाफिर क्या करे? यानी इमाम की इक्तदा करते हुए पूरी 4 रकात अदा करे या कसर करे? मुसाफिर जब अपनी नमाज तनहा पढ़े तो कसर करेगा, और अगर मुसाफिर इमाम के पीछे पढ़े तब भी कसर करेगा। लेकिन अगर इमाम मुकीम है तो इमाम मुकीम के साथ साथ मुसाफिर भी पूरी नमाज पढ़ेगा।
ऐसा नहीं है कि इमाम 4 पढ़ें और ये 2 पर सलाम फिर देंगे। चाहे वो ज़ुहर हो, असर हो, इशा हो, कोई भी नमाज हो, मुक्तदी जो है इमाम के ताबे होता है। इमाम पूरी पढ़ेंगे तो मुक्तदी भी क्या है, पूरी पढ़ेगा। वो अगर कसर कर देगा उसकी नमाज नहीं होगी। एक मरतबा अजीजुल मसाजिद में मेरे सामने जो है एक जमात हो रही, असर की नमाज थी। जब इमाम ने कादे उला किया, अब खड़े हो गए, एक आदमी सलाम फिर के बैठा ही रहा। नमाज फारिग होकर के मैंने पूछा कि आपने 2 रकात पर सलाम क्यों फेर दिया? कहा मैं मुसाफिर हूँ। मैंने कहा जब आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको भी 4 रकात पढ़ना फर्ज था, आप जाइए दोबारा पढ़िए। तो दोबारा उनसे नमाज पढ़वाया। किसी मुसाफिर ने भूल कर 2 रकात फ़र्ज की जगह 4 रकात पढ़ ली तो क्या नमाज वाजिबुल यादा होगी? और कसर सिर्फ फ़र्ज नमाज में है या नफल सुन्नत में भी? कसर जो है सिर्फ फर्ज में है, वो भी जोहर, असर, इशा। फज्र और मगरिब में कसर नहीं है। और सुन्नत और नवाफिल में भी कसर नहीं। अगर सुन्नत और नफल पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे। फर्ज में कसर है और ये कसर करना वाजिब है। अगर नमाज पढ़ने वाला भूल कर 2 की बजाय 4 पढ़ दे तो उसको नमाज को दोहराना होगा। और अगर इमाम मुसाफिर है और उसने भूल करके 4 पढ़ा दिया तो जो मुक्तदी मुकीम है उनकी भी नमाज नहीं होगी। इसलिए इमाम को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जिस पर कसर है वो कसर ही करे। कसदन नमाज जो है पूरी न पढ़े और भूल कर पढ़े तो यादा करे। पढ़ा हुआ पारा किसी को बख्श दिया तो क्या फिर वही पारा दोबारा किसी को बख्श सकते हैं या नहीं? जब पढ़ा हुआ पारा एक मर्तबा आपने बख्श दिया, इसाले सवाब कर दिया, तो दोबारा उन्हीं पारों को इसाले सवाब नहीं कर सकते। दोबारा पढ़िए फिर इसाले सवाब कीजिए। दौरान तिलावत अगर किसी ने सलाम कर लिया तो जवाब देना कैसा है? और अगर जवाब दे दिया तो तिलावत किस तरह शुरू करें? तिलावत कोई कर रहा है तो उसे सलाम नहीं करना चाहिए। अगर सलाम कर दिया है तो जवाब दे दे, लेकिन जवाब देना वाजिब नहीं रहता। और अगर जवाब दे दिया है तो फिर औज़ बिल्लाह पढ़ करके वहीं से शुरू कर दे। चलती ट्रेन में नमाज का शरई हुक्म क्या है? आखिरी सवाल। चलती ट्रेन पर नमाज पढ़ना जायज़ है। आजकल की ट्रेनों के स्टॉप बहुत लंबे लंबे होते, कई कई घंटे। ही उड़ान जो जाती है बम्बई है, कई कई घंटा इलाहाबाद के बाद स्टॉप नहीं है। तो अगर वो रुकने का इंतज़ार करेंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। इसलिए चलती ट्रेन पर नमाज पढ़ें, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता खड़े होकर के पढ़ें, बैठ कर नहीं। किबले का तयन कैसे करें? ट्रेन उमूमन एक रुख पे चलती है। आज सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं। मोबाइल में समझे किबला बना रहता है, उसका ऐप होता है। आप बटन दबाएंगे बता देगा कि किबला किधर है। तो मोबाइल के ज़रिए से मालूम कर लें। दिन हो तो बहुत आसान है, सूरज देख लें तो सूरज देख करके या मोबाइल के ज़रिए से मालूम कर लें कि किबला किधर। मोबाइल नहीं है, रात है, तो गौर व फिक्र कर लें। खिड़की पर खड़े होकर के जिधर दिल जमे उधर रुक करके नमाज पढ़ लें। अल्लाह ताला अलम। अल्लाह ताला हमें और आपको मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।